मांगा वो अशोक गहलोत ने आपको 4 साल के अंदर दिया। भले यहाँ बीजेपी का आपके विधायक जीत गया, हमारे सागवाड़ा में बीजेपी के जीत गए। राजनीति का मंच बना मुंगेर की बालिका विद्यालय का वार्षिक उत्सव। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगाए गंभीर आरोप। साबला राजस्थान डूंगरपुर जिले के साबला उपखंड के अंतर्गत राजनीति का मंच बना मुंगेर बालिका विद्यालय का वार्षिक उत्सव। आसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय बालिका विद्यालय मुंगेर में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसके अंतर्गत वार्षिक उत्सव बना राजनीति का मंच। भाजपा के कार्यकर्ता बोले। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया मुख्य अतिथि रहे, तो वहीं आसपुर ब्लॉक के करण सिंह चौहान बने अध्यक्ष। सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया का भव्य स्वागत किया गया। वहीं विद्यालय परिवार व ग्रामीणों ने मनसासीन अतिथियों का हार पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। विद्यालय में वार्षिक उत्सव ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल का राजनीतिक मंच नजर आया। राजनीतिक मंच पर अपनों को समारोह में सम्मान, तो वहीं कांग्रेस के मंच पर सत्ता के विपक्ष के भाजपा के नेता एक भी ग्रामीण अथवा ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता नजर नहीं आया। जहां कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने गहलोत सरकार की तारीफों के फूल बांधे, तो वहीं मोदी सरकार पर जुबानी हमले करते रहे। वार्षिक उत्सव की बात करें तो विद्यालय का पूरा मंच कांग्रेस के अतिथियों एवं नेताओं से भरा हुआ नजर आया। जहां पर ब्लॉक शिक्षा कार्यालय की बात करें तो रिसर्च पर्सन भूपेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं वर्तमान में भाजपा के जिला परिषद सदस्य गौतमलाल मीणा भी मौजूद थे। ग्राम पंचायत मुंगेर के जनप्रतिनिधि सरपंच पति भी मौजूद थे। साथ ही बीजेपी के कई छोटे मोटे कार्यकर्ता भी मौजूद थे, पर किसी को भी मंच पर जगह नहीं मिली। मनसासीन अतिथियों में पूरा मंच कांग्रेस के नेताओं से ही भरा पड़ा मिला। निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने अपने भाषण में कांग्रेस सरकार की तारीफों के फूल बांधे, तो वहीं बीच बीच में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नारों को लेकर बीजेपी के जिला परिषद सदस्य ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मंच नहीं, यह शिक्षा का मंदिर है और वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है जिसमें शिक्षा और बच्चों के जीवन को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम के बीच ही भाजपा के कुछ अन्य पदाधिकारी भी कार्यक्रम को राजनीतिक मंच करार देते हुए कार्यक्रम को छोड़ा। कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने अपने भाषण के दौरान राजस्थान सरकार के 2 विधायकों को लेकर भी चर्चा की। जहां आसपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपीचंद मीणा के जीतने वाले शब्द को लेकर जीत गया शब्द का प्रयोग किया गया, तो वहीं सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीतने पर जीत गए जैसे सम्मानित शब्दों का प्रयोग किया गया। आखिर दोनों ही विधायक जयपुर पहुंचे तो जीत कर ही पहुंचे थे, लेकिन आखिर एक विधायक के लिए जीत गया शब्द का प्रयोग किया गया तो एक के लिए जीत गए। आखिर दोनों ही विधायकों के बीच में शब्दों का तालमेल का अंतर क्यों, ये तो बोलने वाले ही बता सकते हैं। अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के लिए श्री एवं जी शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री का जहां नाम लिया गया वहां पर कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया द्वारा मुख्यमंत्री के नाम के आगे ना ही श्री लगाया गया तो ना ही नाम के पीछे जी शब्द से उद्बोधन दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया, यह तो वे स्वयं ही बता सकते हैं, लेकिन भाषण के दौरान बोलने वाले दिनेश खोडनिया ही बता सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के जिला परिषद सदस्य गौतमलाल मीणा ने क्या कहा एवं अन्य भाजपा के नेताओं ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। गजेंद्र सिंह जी ने, बलवंत सिंह जी ने, आप सब ने मिलकर के जो मांगा वो अशोक गहलोत ने आपको 4 साल के अंदर दिया। राजस्थान सरकार के द्वारा वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें मुंगेर के विद्यालय में क्या हुआ उसको लेकर बताएं। मैं गौतमलाल मीणा जिला परिषद भाजपा से जिला परिषद सदस्य हूँ। यहाँ मुंगेर की जो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें वार्षिक उत्सव मना रहे थे, तो मुझे भी आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ, तो मैं भी गया। तो वहाँ
वहाँ जाते हैं तो बिल्कुल यानी कि आमंत्रण के हिसाब से गए थे तो अपनी कोई मान सम्मान नहीं हुआ वहाँ, और बिल्कुल एक तरफा कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे, वो सारे लोग मंशा अतिथि हो गए। और ऐसे टाइम पे वार्षिकोत्सव मनाना वो बिल्कुल ये राजनीतिक तंत्र लगा पूरा, तो उसमें हमको भी मान सम्मान नहीं मिला। यहाँ लोकल सरपंच प्रतिनिधि है, अपने सरपंच पति है, उनको भी कोई मान सम्मान नहीं मिला। तो हम आमंत्रण के हिसाब से वहाँ गए थे, फिर भी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे हम ग्रामीणों के साथ में। तो चलो ग्रामीणों के साथ में बैठना भी एक अच्छा अनुभव लगा हमको, लेकिन फिर भी यूँ कहीं कहीं हमारे साथ में थोड़ा सा यूँ आत्मसम्मान की हानि हुई, ऐसा अनुभव हुआ हमको। और जहाँ तक है राजनीतिक मंच बिल्कुल एक तरफा लगा, तो हम भी कई अंदर से यूँ आघात लगा हमको कि ऐसा सोतेरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। जबकि एक विद्या मंदिर में वो उन्होंने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगाए, ये बिल्कुल गलत है। वो सत्ता है, ये तो है, सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन यहाँ जो व्यवहार हुआ वो बिल्कुल सरासर हमको गलत लगा। कौन थे मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के? मुख्य अतिथि अपने निवर्तमान खरोड़िया, अपने ये दिनेश जी खोडनिया साहब थे मुख्य अतिथि इनके। उनके द्वारा भी मोदी जी के ऊपर भी गलत टिप्पणियां हुई, और जो गोपी चंद जी के बारे में भी उन्होंने जीता था ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था, जबकि सागवाड़ा से बीटीपी के एमएलए जीते थे, तो उन्होंने जीते थे का शब्द इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब कहीं न कहीं इनकी सोच में गलत सोच है इनकी, इस तरह से भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए इनको। और जहाँ तक मोदी जी के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की थी, जब मोदी जी को पूरा देश नहीं पूरे विश्व में मोदी जी का लोहा चलता है, वो एक अलौकिक पुरुष है, यानी कि वो इतने बड़प्पन और महानता के एक स्तंभ है, उनके खिलाफ भी उन्होंने गलत भाषा का उपयोग किया था। तो विद्यालय के वार्षिक उत्सव में जो कार्यक्रम हुआ उसमें किस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए था आपके हिसाब से बताएं? विद्या मंदिर में वार्षिकोत्सव मनाते हैं तो उसमें बच्चों के मानसिक विकास, शारीरिक विकास या शिक्षा के बारे में पूरा फोकस होना चाहिए, लेकिन ये तो मंच पूरा राजनीतिक मंच नजर आया। और यानी कि एक चुनावी साल करके 2-3 बार इन्होंने संबोधित किया कि चुनावी साल है, चुनावी साल है। एक विद्या मंदिर में भी इस प्रकार यानी कि कहीं चुनाव प्रचार कर रहे हो, कहीं राजनीतिक मंच हो, इस तरह की उनकी भाषा मुंह से निकल रही थी। जिस विद्यालय ने आपको पत्रिका देकर आमंत्रण भेजा और उन्होंने भी आपको वहाँ पर इस प्रकार से आमंत्रित नहीं किया, तो क्या इसमें विद्यालय को भी आप कसूरवार मानेंगे? अब इसमें तो अब इनकी क्या पॉलिसी हो सकती है वो तो मुझे इतना पता नहीं चला। प्रधानाचार्य एक महिला है, तो वो शायद नई है, तो उनके बारे में उनको इतना नोटिस, इतनी जानकारी नहीं होगी। लेकिन लोकल कहीं कहीं ऐसा कोई सिस्टम इनका सही नहीं बना, तो तब जाके ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा है मुझे। जिस तरह से मुंगेर के राजकीय उच्च बालिका विद्यालय में जो वार्षिक उत्सव के प्रोग्राम था, उसमें सिर्फ श्रीमान जिलाध्यक्ष खोडनिया जी को बुलाया गया था, वो विशिष्ट अतिथि के पद के ऊपर उनको बुलाया गया था, परंतु यहाँ इन्होंने प्रचार कर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की उपेक्षा करके उन्होंने पूरा राजनीतिक मंच बना दिया। एक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम को उन्होंने राजनीतिक मंच बना दिया, और वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उन सब का अपमान करके उनको कोई पद या कोई आसन नहीं दिया गया। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है, और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसकी खंडना करते हैं। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।